सुगा मेरा सुगा के मरा। पूरे देश में श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस कड़ी में मीरा भाईंदर शहर में भी छठी मैया की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर इलाके की ओर से शहर के 10 अलग अलग स्थानों पर कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया गया ताकि छठ व्रतीय पारंपरिक विधि से सूर्यदेव का अर्घ्य अर्पित कर सकें। इन सभी स्थानों पर विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, जिला अध्यक्ष दिलीप जैन, युवा जिला अध्यक्ष रणवीर भाजपाई, रवि मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने छठ व्रतियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और आयोजनकर्ताओं को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। भक्ति, उत्साह और सामूहिक सहयोग से सजा ये पर्व मीरा भाईंदर में धार्मिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा का सुंदर उदाहरण बना। देखिए, मीरा भाईंदर में अलग अलग 13-14 जगहों पे ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन जैसल पाक के चौपाटी की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खुशबू है। वहाँ पे छठ का कार्यक्रम तो होता है, साथ ही साथ एक बड़ी भव्य दिव्य सांस्कृतिक अपने संस्कारों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन होता है। और एक साल नहीं, आज 25 साल से हो रहे, तो मैं सबसे पहले उन्हें सिल्वर जुबली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि निरंतर बिहारी छठ पूजा समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि सभी व्यवस्था के अंदर ध्यान दें, महाप्रसाद का आयोजन करते और ऐसा लगे कि हम अपने बिहार में या अपने उत्तर प्रदेश में है, इस तरह का वातावरण ये बनाते, तो छठी मैया इनको और ताकत दे, शक्ति दे, इसी तरह से अच्छे काम करते रहे। धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं फूल कुमार झा, यहाँ का संयोजक बिहार प्रकोष्ठ जिला का हूँ। और ये जो मैसेज है छठी मैया का जो त्यौहार है, ये पहले एक बिहार में केवल मनाया जाता था और कुछ जो पूर्वांचल जो यूपी से सटा हुआ हिस्सा था वहाँ पे केवल मनाया जाता था। और धीरे धीरे जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, मुंबई में आया, तो अब ये केवल यूपी और बिहार तक नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैल गया है। और ये सबसे उसकी बड़ी बात है कि इतना पॉपुलर होने का इस त्यौहार का मकसद ये है कि ये एक साक्षात देव है। आज हम आप सभी देवता को नमन करते हैं, पूछते हैं कि हम कल्पना करते हैं हमारे देव हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष देव है जो सुबह शाम हम लोग को दिखते हैं। और उससे भी बड़ी खासियत है कि ये जो बिहार का ये जो बिहार अभी नहीं कह सकते, ये जो छठ का जो त्यौहार है, इसमें डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। हर जगह कहा जाता है कि आप केवल उगते सूर्य की पूजा करते हैं लोग चमकते हुए इसको, लेकिन ये कल्पना है कि जो आज डूब रहा है वही कल उसका उदय होगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि ये एक ऊर्जा का संचार है। ऊर्जा मतलब जो हम आप खड़े हैं यहाँ पे, जो भी प्रकृति में आप देख रहे हैं, अगर सूर्य नहीं हो, भगवान आदित्य की रोशनी नहीं हो, उनकी ताकत नहीं हो, तो कुछ भी नहीं रह सकता, विश्व में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये प्रत्यक्ष देव है। और साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि स्वच्छता का प्रतीक होता है ये। और कठिन व्रत से 4 दिनों का ये व्रत होता है। महाव्रत आज तीसरे दिन का चल रहा है और ये इतना ये चीज़ है, मतलब स्वच्छता है, जो बहुत लोगों ने ऐसा यहाँ पे वातावरण बनाया कि नहीं, इसमें घाट पे जाने से इसमें दूषित वातावरण बनेगा, इसका पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये तो एक टुकड़ा भी आपको कहीं नहीं देख सकते हैं आप। केवल उसमें जल और पानी का जो अर्घ्य है वही हम देते हैं और खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ है। और आप यहाँ पे जो इतना रौनक है, यहाँ की जो व्यवस्था है, हर साल हमारे सम्मानीय यहाँ के जो हमारे लाडले आमदार हैं सम्मानीय नरेंद्र मेहता जी, उनका अथक प्रयास और प्रेम रहा है। उनका तो मीरा भाईंदर में रहता ही रहता है। आपने देखा होगा कि मन की बात के कार्यक्रम में हमारे पंत प्रधान सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से इसका जिक्र किया। और यह एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार हो चुका है। राष्ट्रीय नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार कह सकते हैं। दिल्ली में छुट्टी का ऐलान किया गया है, यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे फडणवीस साहब ने, आपने सुना होगा, बिहार गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग तो इतना अच्छा करते हैं, आप मुंबई में आइए और मुंबई में देखिए कि हम किस तरह से व्यवस्था करते हैं। तो जो भी कोई छोटे मोटे ऑफिसर इधर उधर कुछ किए होंगे कि नहीं ये परमिशन नहीं है, वो परमिशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को समझ में आ चुका है कि ये एक स्वच्छता का प्रतीक है और यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, भक्तिभाव से होता है। तो फडणवीस साहब का भी आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है। यहाँ मेहता जी अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे जितने साथी यहाँ पे बैठे हैं, भाई रणवीर वाजपेयी जी हमारे युवा अध्यक्ष हैं, तन मन धन दिन रात लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ की कॉर्पोरेटर सम्मान्य स्नेहा पांडे जी है, योगेश दुबे जी हैं,
हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पे हम लोग 2-3 दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सम्मानीय संतोष दीक्षित जी हैं, हमारे एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी हैं, भाई साहब प्रियसा जी, और हमारे ये शैलेश पांडे जी भाई नहीं दिख रहे हैं, प्रवक्ता जो महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम लोग पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो, और ये मान के चलना पड़ेगा कि ये सबसे मतलब सौहार्दपूर्ण एक जोड़ने का काम का ये त्योहार है, और इसीलिए दिन रात इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि हम लोग एक जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम। मैं ये कहना चाहूंगा कि छठ के पावन अवसर पर सभी मीरा भाईंदर के रहवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके सबके सपने पूरे करे, और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि पूरी शक्ति से, पूरी तेजी से ये देश अब बदल रहा है, महाराष्ट्र बदल रहा है, और महाराष्ट्र पूरे हाथों से स्वागत करता है सभी समाज का, सभी धर्म का। उसी इसकी रौनक आप यहाँ देख सकते हैं, कैसी माताएं बहनें यहाँ पे खुशियां मना रही हैं, डांस कर रही हैं, यहाँ पे वो सेफ फील कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्यार मिला है महाराष्ट्र से, मीरा भाईंदर से, और खासकर कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विधायक है नरेंद्र मेहता जी, जहाँ पे भी परमिशन की जरूरत पड़ी, जहाँ पे भी झंडे धंधे कोई भी कार्यक्रम की जरूरत पड़ी, कोई कहीं पे कोई नाश्ते का काउंटर लगाया हुआ है, कहीं पे कोई चाय का काउंटर लगाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर एक वातावरण बना के रखा हुआ है मीरा भाईंदर में। तो और इससे ज्यादा और क्या कह सकूं, ऐसा वातावरण हमेशा बना रहे, और जितने भी लोग आए वो जाते वक्त एक साफ सफाई रख के जाए, क्योंकि ये हमारा शहर है और हमें देखना है कि हमेशा हमारा शहर साफ सुथरा रहे। ये गणपति हो, नवरात्रि हो, छठ हो, हर कार्यक्रम में यंगस्टर्स एक्टिव इसके लिए हो गया। आपने देखा होगा जब से मोदी जी आए हैं, अलग अलग मंदिरों का उद्घाटन हुए हैं, भव्य मंदिर बनाए गए हैं, दिव्य मंदिर बनाए गए हैं। तो मोदी जी को देख के कहीं ना कहीं युवाओं का झुकाव है, और लोग देख रहे हैं कि आज हमारा भव्य दिव्य राम मंदिर बन चुका है, तो वहां पे लोग जाना चालू किए हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, अलग अलग ज्योतिर्लिंग में वो सुंदरता बना रहे हैं, उसको भव्य बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होते हैं। और जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि जब योगी जी सफाई अभियान चालू करते हैं, अगर वो एक झाड़ू मारते हैं उससे देश साफ नहीं होता, लेकिन योगी जी को देख के जो मोटिवेट होते हैं और पूरे देश में युवा साथ में जुड़ जाते हैं, उससे देश में बदलाव आता है। इसी तरह से ये कारण है कि जब मोदी जी हो, संगठन हो, हमारे देश के धर्म गुरु हो, जब उसका प्रचार प्रसार होता है तो युवा अपने आप जुड़ता है उसमें। ये छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद होता है। ये छठ पूजा में कैसे हमारा पहला दिन नहाए खाए रहता है, दूसरे दिन खीर पूरी खाते हैं हम, तीसरे दिन हमारा 24 घंटे का फास्ट होता है, फिर उसके बाद में फास्ट हम लोग छोड़ते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। हैप्पी छठी मैया की साचे दरबार की हर हर महादेव, बम बम भोले, छठी मैया की। छठी मैया के छठी मैया का पावन पर्व है। हम लोग बहुत 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 दिल से उपवास करते हैं। पहला दिन हम लोग दूधी चावल खाते हैं, दूसरे दिन खीर पूरी खाते हैं, और तीसरे दिन मीरा जल उपवास रहता है। हम लोग पूरा दिन घाट पे सेवा करते हैं, रात दिन मिला के। दूसरे दिन जल में हम लोग अर्घ देते हैं, और हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे बिहार का पर्व है, अब तो सब लोग मनाते हैं, और सबके घर में ऐसी खुशियाँ छठी मैया करे कि 1 साल का त्योहार सबके घर खुशी खुशी है। बोलिए छठी मैया की जय, आप सबकी न्यूज वालों की, सुनने वालों की, बोला अपने माता पिता की, गुरु महाराज की, छठी मैया की। अरे हम लोग के छठ पूजा के अवसर पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग का छठ पूजा हम लोग की मैया रानी बहुत अच्छा करती हैं। और छठ पूजा हम लोग का 3 दिन का रहता है, और 3 दिन के व्रत में पहला दिन लौका चावल, और दूसरा दिन खरना होता है, खीर पूरी खाते, और तीसरा दिन हम लोग निराजल उपवास रहते। और हम लोग हमारा पूरी मंडली पूरी गुरु की तरफ से बोलो छठी मैया की।